नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 टर्म 1 से रिलेटेड है और चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। टर्म 1 में आपको MCQs पूछे जाएंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इस चैप्टर को करेंगे, इस टॉपिक को करेंगे। और ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में वो काफी मददगार होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेसिक बात ये हो गई कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब ये हो गया कि आपको f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है 2 फंक्शंस को मिलके बन रहा है। ये 2 फंक्शंस इसमें कौन कौन से हैं? एक तो साइन फंक्शन है ही, और दूसरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये 2 फंक्शंस को मिलके बन रहा है। अगर आप इसको ux इज इक्वल टू साइन x लिख दें एंड vx इज इक्वल टू x स्क्वायर लिखते हैं, और फिर आप UOV ऑफ x निकालने का प्रयास करें, UOV ऑफ x निकालने का प्रयास करें, तो ये आ जाएगा u, फिर ये आ जाएगा vx, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर आप देखें तो u तो ठीक है जो भी है, vx इज x स्क्वायर, तो यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब हम ux स्क्वायर निकालेंगे तो ux साइन x है, तो ux स्क्वायर विल बी साइन x स्क्वायर, ठीक है, साइन x स्क्वायर। और जो कि बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो वो fx के बराबर आ गया। तो ये यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस है, ठीक है। इसमें हमारा जो कंपोनेंट फंक्शंस है वो sin x और x स्क्वायर है, मतलब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो यही कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। या इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, UOV ऑफ x, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हमें आज के सेशन में पता करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि आप जैसे इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो आप f'(x) तो लिखेंगे ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले साइन x स्क्वायर को में से जो है वो साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमें एंगल को सेम रखना है। जब हम पहला ये जो बाहर से हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो साइन को हम करेंगे तो साइन का cos होता है, और एट दैट टाइम वी विल कॉपी जो हमारा एंगल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराएंगे जो कि 2x होता है, और उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड हमने लगाया, इस मेथड को कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया कि जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम निकालते हैं, तो जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या किया ये आपको पता चल गया होगा। इसको ध्यान रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक चीज याद रखें, P, T और E, ठीक है। तो P पावर के लिए होता है हमारे पास, T जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, और A जो है एंगल के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना एक चीज एब्सेंट था, पावर वॉज नॉट देयर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो है,
तो हम फिर यहीं से शुरू कर देंगे। मतलब हमें PTA इज मेकिंग अ हिरार्की देयर, पर वो जरूरी नहीं है कि हमें तीनों ही हों हमेशा ही, ठीक है। तो पावर जो है, पावर अगर नहीं है तो हम पावर का नहीं करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहले करेंगे। लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर रहे हैं तो एट दैट टाइम जो उसका एंगल है वी विल कॉपी इट एज इट इज, ठीक है। और फिर एंगल का भी करके हम इनटू कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस वे में करें। मतलब हम इसको क्या, fx को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर। तो हम इसको u/v ऑफ x लिख सकते हैं। तो हम जो है ये जो पार्ट है ये, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएं तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये u/v ऑफ x बेसिकली fx के बराबर आया हुआ है, यू कैन सी है। तो हम जो है यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो f प्राइम तो लिखेंगे ही, f प्राइम ऑफ x लिखा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आप पहले क्या कराओगे, u का कराओगे ना, तो u प्राइम x लिखोगे, तो x की जगह पे तो vx है, ठीक है। और फिर आप v डैश या v प्राइम x लिखोगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो बेसिक बात यह है कि आपका जो भी कॉम्पोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कंपोजिट फंक्शन में जो कंपोनेंट फंक्शंस हैं, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये वाला है, ठीक है। आप देखिए u प्राइम vx इंटू v डैश x। अब ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये आपके पास 3 या 3 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपके उसमें चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है बात। तो ये आप कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, PTA मतलब पावर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड देन एंगल। इस चीज को और क्लैरिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। और यही चेन रूल बनाते हैं। मतलब हम जब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चेन रूल लगा के किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान रखिए कि आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन पावर 5 x क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, आपका PTA में तीनों चीजें हैं। मतलब पावर भी है, देखिए ये पावर है, ठीक है। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और ये एंगल है। तो PTA तो है हमारे पास। अब इसका जब डिफरेंशिएशन कराते हैं तो सबसे पहले हमें किसको अटेम्प्ट करना होता है, पावर, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को और उसके बाद एंगल। तो एंगल विल कम एट थर्ड प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब f प्राइम x हम कराते हैं, f प्राइम x इज इक्वल टू, लेट अस बिगिन विद द पावर। तो पावर हमारे पास ये 5 है। अब अगर मान रखिए कि हमारे पास ये साइन x क्यूब ना होके कोई सिंपल सा कोई फंक्शन होता, x होता उसकी जगह पे, तो ये x पावर 5 के जैसा होता। या फिर आप देखिए इस फंक्शन को भी तो इस तरह से आप लिखते हैं, ये साइन एक्स क्यूब और फिर पावर में 5, इस तरह से भी लिखते हैं आप। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, 5 को सामने ले आएंगे और यहाँ पर साइन एक्स क्यूब है और एक पावर कम कर लेंगे। ये कैसे, तो ये जो है डिफरेंशिएशन होता है ना हमारे पास, आपको ध्यान होगा अगर आप x पावर n का डिफरेंशिएशन कराते हैं तो वो होता है n x पावर n माइनस 1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, 5 यहाँ पावर था तो n की जगह पे 5 है, तो n इंटू ये जो x हो गया और n माइनस 1, ठीक है बात। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है। वी विल कंसीडर ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके एंगल को अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी बताया आपको कि जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या जब हम पावर जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसा है वैसे ही रखेंगे।
जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो वी विल ओनली डिफरेंशिएट द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वी विल नॉट टच द एंगल, वी विल कॉपी द एंगल एज इट इज। तो दैट मीन्स हम इसको cos x क्यूब लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम ये जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एंगल है क्या, यहां पर एंगल है एक्स क्यूब, ठीक है। लुक एट दिस, एक्स क्यूब इज द एंगल। तो हम जो है यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। ये भी इसी बेसिस से हमें निकल जाता है। एक्स पावर एन का जो डेरिवेटिव है वो एन एक्स पावर एन माइनस 1 है। तो इस तरह से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² होगा। अब हमारा जो फाइनल काम होता है, इस चीजों को रीअरेंज करके जो मल्टीप्लाई हो पाएंगे मल्टीप्लाई करा करके एक जगह लिखना। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को हम एक जगह लिख देते हैं। तो 5 × 3 विल गिव अस 50। उसके बाद हमारे पास जो सिंपल जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब हम पहले लिख देंगे। उसके बाद आप जो है फ्री हैं, क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर साइन एक्स क्यूब है उसकी पावर में क्या आएगा, 4 आएगा, और इनटू में आएगा cos x क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चेन रूल लगाना आ गया, या कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना आ गया, कि कैसे हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस का या मोर देन 2 फंक्शंस का कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। ये जो है चीजें ध्यान रखने वाली हैं, ये P है, T है और A। जब आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको आराम से इसके डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि हम क्या सिर्फ चेन रूल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे ही लगाएंगे या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेविएटेड फॉर्म पे लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी फंक्शन पे लगाएंगे इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो है जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो उसकी जगह PTA है ना हमारे पास, तो आप PF और V भी कर सकते हैं। PTA कर लीजिए या PF और V कर लीजिए। तो ये F और V क्या हुआ, तो ये पावर हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो आपको वेरिएबल का फिर करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये जो है यूजुअली यहाँ पर ज्यादा ट्विस्टिंग की जा सकती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के केस में, इसीलिए इसको ज्यादा जो है स्ट्रेस देके पढ़ा जाता है। बाकी ये तो ये है ही हमारे पास। मान रखिए कि हमने एक फंक्शन लिया gx इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 7 और इसकी पावर में हमारे पास है 4, ठीक है। तो हम जो है g' अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, g' या g' जो है हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर g' हमने निकालना है। तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर किया, फंक्शन को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। अभी बताया था कि जब पावर का करेंगे तो वी विल नॉट टच द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वी विल कॉपी इट। तो सिमिलर थिंग विल हैपन विद इट। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर 4 - 1 जो n(x(n-1) का फॉर्मूला, मतलब जो डेरिवेटिव होता है x पावर n का, उसके हिसाब से जो आएगा वही। अब यहाँ पर बात यह हो गई कि हमें फंक्शन का, सेकंड में यही है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना है। तो फंक्शन है 2x और -3 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि फंक्शन x² माइनस 3x प्लस 7 है, जिसका की डेरिवेटिव यही होता है। उसके बाद अब हमारे पास वेरिएबल की बारी आती है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, उसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो हमें 1 आएगा। तो हम जो है यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा 4 × 2x माइनस 3 और साथ में आएगा x² माइनस 3x और प्लस 7 और उसकी पावर में 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम फंक्शन वाले का भी कर लेते हैं जिसमें कि हमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वी विल अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस ओनली फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस,
ठीक है, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पावर में लगाएं, ये जरूरी नहीं है। एंगल चेंज हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। हम फंक्शंस पे भी लगाते हैं, तो हम जो है PFV लगा के भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया, जिसको कि डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस कहते हैं, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कह सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है ये हमारा टर्म 1 का एक और टॉपिक आज के इस सेशन में समाप्त होता है। इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिमेंबर, ये जो डेरिवेटिव है ना, मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको जो है ये पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीधा सीधा एक फंक्शन देके कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज, और ऑप्शंस दे देंगे। इतना सिंपल भी आ सकता है, लेकिन रिमेंबर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो फंक्शन दिया जाए वो हमेशा आसान हो। तो कैसा फंक्शन देंगे, तो इसी तरह के कॉम्पोजिट फंक्शंस के को वो चुनेंगे, क्योंकि सिंपल फंक्शन अब साइन एक्स का वो जो है आपको डेरिवेटिव तो पूछेंगे नहीं। तो आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करिए, ठीक है। आई होप आपको आज के डिस्कशन की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए।